जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? किसी दबाव में आए हैं, ना आइंदा आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान की तनकीद का जवाब दे दिया। कहा किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी रास्ता इख्तियार करें, किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान के बयान पर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन का ये बयान सामने आया है, एक एलामिया जारी किया गया, उसमें कहा गया कि जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? किसी दबाव में आए हैं, ना आइंदा आएंगे। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते? किसी दबाव में आए हैं, न आएंगे। इलेक्शन कमीशन सबकी सुनता है, काम आइन के मुताबिक करता है। अगर फैसलों पर एतराज है तो आइनी रास्ता इख्तियार करें। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सवालात का वाज़ेह जवाब दे दिया। अहम इजलास के बाद एलामिया में कहा, जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? अगर कहीं इख्तिलाफ है तो शवाहिद के साथ बात करें। तजावीज़ सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? मुल्क के दायरे पर कीचड़ न उछाला जाए। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर दुख हुआ। किसी की खुशनुदी की खातिर आइन और कानून में तमीम नहीं कर सकते। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं बल्कि कानून की पासबानी है। अगर आइनी इदारे की तस्दीक की जाती रही तो इनकी कमजोरी के मुतरादिफ है। जमहूरियत, आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न आइन की मंशा थी। हर सियासी जमात और शख्स में शिकस्त तस्लीम करने का जज्बा होना चाहिए। जमहूरियत के फरोग के लिए आज़ादाना तौर पर बगैर किसी दबाव के फैसले करते हैं। आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है वही इलेक्शन कमीशन का मयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है। इलेक्शन कमीशन ने वोट बेचने वाले मुजरिमों को बचा दिया। पैसे बांटने की वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की? कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, नाकाम हुआ तो ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, लेकिन इक़्तिदार से बाहर हुआ भी तो करप्ट नासिर को नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मुल्क के गद्दारों का मुकाबला करता रहूंगा। मुल्क का पैसा वापस करने तक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? फिर सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? मैं कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा। लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हूँ, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए इनका मुकाबला करता रहूँगा। ये क्यों सेनेट का इलेक्शन इम्पोर्टेंट, इन्होंने क्यों इतना ज़्यादा जोर लगाया? पता होते हुए कि पैसा चलना है सीक्रेट बैलेट में, ये क्यों सब इकट्ठे होके इन्होंने कोशिश, ये जो ड्रामा किया है। वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद का वोट लेने के फैसले के बाद MQM के नए मुतालबात सामने आ गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट मांग ली, साथ ही ढके छुपे अल्फाज में गवर्नर सिंध भी अपने ऐलान की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वसीम अख्तर ने व्हाट्सएप स्टेटस में काफ लीग और अपनी सीटें गिनवा दी। इलाज से MQM हालात का फायदा उठाने को तैयार, मौके पर चौका लगा दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और गवर्नर सिंध के अहदों की फरमाइशें सामने आ गईं। जरा के मुताबिक MQM की जानिब से फारूक वसीम को डिप्टी चेयरमैन सेनेट नामजद करने का मुतालबा सामने आया है, जिसके बाद हुकूमत ने नए वज़ीर कानून के नाम पर भी मुशावरा शुरू कर दी। नए वज़ीर कानून के लिए अली जफर का नाम ज़ेर गौर है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद काबीना में रद्दोबदल का इम्कान है। दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी ज़ू मायने अल्फाज में गवर्नर
गवर्नर सिंध की डिमांड रख दी। व्हाट्सएप स्टेटस में सवाल उठाया कि आप लीग को 10 MPA और 3 MNAs के बदले स्पीकर पंजाब असेंबली, 1 सेनेटर, 4 वजारतें और पता नहीं क्या क्या दिया गया है। MKM के साथ अरकान कौमी असेंबली, 22 अरकान सूबाई असेंबली और 3 सेनेटर्स हैं और काबीना में सिर्फ 1 वजारत दी गई। क्या MKM को गवर्नर सिंध का ओहदा नहीं मिल सकता? MKM को चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने सरकार से मुंह फेर लिया, शिकस्त का जिम्मेदार PTI को करार दे दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आप GDA भी रूठ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। सिंध के इंतखाबी नताइज ने अब इत्तेहादियों को भी चकरा दिया है। सेनेट इंतखाबात, एक सीट न आई हाथ, जब ही GDA रूठ गई। सेनेट इलेक्शन में सिंध के इंतखाबी नताइज ने इत्तेहादी जमातों को चकरा कर रख दिया। PTI को अपनी सफ़ों में बागियों की तलाश है तो GDA को परेशानी लाहक हो गई, जब ही कल अहम बैठक बुला ली है। एतराज़ात है हमारे ऑन द मैनर इन विच दिस इलेक्शन हैज बीन कंडक्टेड और हम चाहेंगे हमारी पिटिशन इंशाल्लाह जल्दी फाइल होगी। हमारे इन 14 वोटों की वजह से PTI की टेक्नोक्रेट सीट निकली, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने अपनी सीट हरा दी। ये हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की है, उनको सारे प्रूफ्स भी भेजे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। GDA इजलास में बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देना है या नहीं? सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को हटाना है या नहीं? यही मामला सिरे गौर आने का इम्कान है। सेनेट इलेक्शन में GDA अरकान ने MKM और PTI उम्मीदवारों को वोट दिए थे। इमरान खान न्याजी 3 साल बाद भी कंटेनर पर खड़े हैं। उनका खिताब एक हवास बाख्ता और शिकस्त खोरदा शख्स का खिताब था। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम पर वार, कहा सेनेट में शिकस्त ने साबित कर दिया कि वो अपनी जमात में भी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब तो सदर मुमलिकत ने भी एतमाद के वोट के लिए कहकर तस्दीक कर दी। वजीर आजम को इस्तीफा देकर एतमाद का वोट लेना चाहिए। इमरान अहमद न्याज़ी एक हवास बाख्ता, शिकस्त खुर्दा और डिप्रेशन में मुब्तला कैफियत के अंदर कौम से खिताब किया। उनकी तकरीर में कुछ नहीं था सवाए उसके जो वो डी चौक के कंटेनर से खड़े किया करते थे। आज 3 साल भी इमरान न्याज़ी साहब का विजन यही है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा। और उनकी शिकस्त ने साबित कर दिया है कि वो अपनी जमात के अंदर अक्सरियत खो बैठे। अब तो सदर मुमलिकत ने मोहर तस्दीक कर दी है कि जब सदर मुमलिकत को यकीन हो कि वजीर आजम एतमाद का वोट खो चुके हैं, अपने मेंबरान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, तो उन्हें वो नए एतमाद के वोट के लिए कहते हैं। कल इस्लामाबाद में क्या होगा? वजीर आजम ऐवान का एतमाद हासिल कर पाएंगे या नहीं? आसिफ जरदारी का कहना है PDM वजीर आजम के एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा ना बने। मरियम नवाज कहती हैं पार्लियामेंट के इजलास में जाएंगे या नहीं, हफ्ते को ही बताएंगे। सेनेट इलेक्शन, इस्लामाबाद की अहम नशिस्त पर शिकस्त। अब्दुल हफीज शेख की यूसुफ रजा गिलानी के हाथों पसपाई, हुकूमत की सुबकी हुई, उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजीर आजम इमरान खान ने कल एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। मैं कॉन्फिडेंस पोर्शन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। वजीर आजम एतमाद के वोट के लिए इत्तेहादियों से मिलेंगे। GDA के 5 रुकनी वफ्द ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में वजीर आजम से मुलाकात की। MKM से भी मुलाकात तय है। वफ्द एतमाद का वोट लेने से मुताल्लिक यकीन दहानी कराएगा। वफ्द वजीर आजम के पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी शरीक होगा। मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में हफ्ते की हिकमत अमली बता दी। आप सैटरडे को देख लीजिएगा, अभी हम क्यों बताएं आपको। बकौल इमरान खान के उसके लोग बिके हैं, उनको ख़रीदा गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस मुंह से अपने बिके हुए अरकान को, जिनको आप ये कह रहे हैं कि मेरे MNAs बिक गए हैं, उनको ख़रीदा गया है, तो वो जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आप उनसे किस मुंह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे? आसिफ जरदारी ने टेलीफोनिक राब्ते में नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को तजवीज़ थी PDM वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के अमल का हिस्सा न बने। नवाज शरीफ ने भी जरदारी की तजवीज़ से इत्तेफाक किया। आजम कल कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। 341 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 180 है। अपोजिशन की 159 नशिस्तें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को सादा अक्सरियत के लिए 172 अरकान के वोट दरकार हैं।
वजीर आजम एतमाद के वोट के लिए पुरुम्मीद, क्या अपनों के साथ इत्तेहादी भी देंगे साथ? 341 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के 180 अरकान, ऑपोजिशन की 159 नशिस्तें। हुकूमती इत्तेहाद में PTI की 157, MQM के 7, काफ लीग के 5 और JDA के 3 अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, जमहूरी वतन पार्टी और अवामी मुस्लिम लीग का एक रुकन इत्तेहाद का हिस्सा है। आज़ाद रुकन असलम बोतानी भी हुकूमत के हामी हैं। आज़ाद रुकन अली नवाज शाह ने हिमायत की तो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 181 हो जाएगी। PDM समेत अपोजिशन कौमी असम्बली में अरकान की तादाद 159 है। उनमें 83 अरकान नून लीग, 55 पीपल्स पार्टी, 14 अरकान MMA, 4 BNP और 1 रुकन ANP का शामिल है। 2 आज़ाद अरकान अली वजीर और मोहसिन दावड़ भी अपोजिशन का हिस्सा हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए भागदौड़ में तेजी आ गई है। हुकूमत और अपोजिशन ने कबायली अजला के आज़ाद सेनेटर से हिमायत मांगी। वजीर आजम आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़, हुकूमत और अपोजिशन ने मुहिम तेज कर दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से कबायली अजला से मुंतखब आज़ाद सेनेटर से राबते किए गए। चेयरमैन सेनेट के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत तलब की। सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी से गौर के लिए मोहलत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी के तमाम सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुलाकात में सेनेट चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और चेयरमैन सेनेट इंतखाब पर तबादला ख्याल होगा। खबरों में आगे देखिए, जाली राजकुमारी कौन और पंजाब असेंबली में क्या हुआ? इमरान खान की वज़ारत उज़्मा 7 वोट से खटाई में पड़ गई। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख को 5 वोट से शिकस्त दी। 7 उम्मीदवारों के वोट मुस्तरद हुए। वो 7 लोग कौन हैं? एतमाद से अदम एतमाद तक का सफर, 5 वोटों का शहर इक़्तिदार की सेनेट नशिस्त ने सियासी शरासा भी खेड़ दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बड़े ऐवान के बड़े मार्के में 7 वोट मुस्तरद हुए। 1-2 थे शहरियार अफरीदी, बाकी 6 कौन? राना सारा का दावा है कि वजीर आसम और सरताज गुल ने बैलेट पेपर पर टिक मार्क लगाए। क्या वजीर आसम का टिक मार्क भी मुस्तरद वोट में शामिल हुआ? सरताज गुल का बैलेट पर सही का निशान भी गलत वोट में शुमार हुआ, या फिर 6 अरकान हुक्मरान जमात के साथ हाथ कर गए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।